परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। यह दिन व्रत करने से मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान और दिव्य कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस दिन कथा सुनने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी कथा आज पूरे भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ परिवर्तिनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी न केवल व्रत और उपासना का दिन है, बल्कि भगवान विष्णु के शयन परिवर्तन का भी विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योगनिद्रा में करवट बदलते हैं, जिससे सृष्टि में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में आज जो भी एकादशी का व्रत करता है, उसे परिवर्तिनी एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए पढ़ते हैं परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। परिवर्तिनी एकादशी 2025 व्रत कथा राजा बलि की कथा के बिना अधूरा है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत, जानिए इसका महत्व। परिवर्तिनी एकादशी 2025 कथा परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। यह दिन व्रत करने से मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान और दिव्य कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस दिन कथा सुनने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अनुज श्रीवास्तव। अपडेटेड 3 सितंबर 2025 सुबह के 7:42 IST। एडवर्टाइजमेंट। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा परिवर्तिनी एकादशी 2025 कथा आज पूरे भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ परिवर्तिनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी न केवल व्रत और उपासना का दिन है, बल्कि भगवान विष्णु के शयन परिवर्तन का भी विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योगनिद्रा में करवट बदलते हैं, जिससे सृष्टि में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में आज जो भी एकादशी का व्रत करता है, उसे परिवर्तिनी एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए पढ़ते हैं परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। एडवर्टाइजमेंट। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा परिवर्तिनी एकादशी 2025 कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा। उन्होंने इस व्रत का नाम, विधि और महत्व जानने की इच्छा जताई। मुरलीधर ने बताया कि इस एकादशी को पद्मा या परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सभी पापों को खत्म करती है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन रूप में पूजा करने से मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान मिलता है। जो कोई भी यह व्रत करता है, उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, प्रभु, आप कैसे सोते और करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह वामन रूप में छलकर बांधा था? चातुर्मास में व्रत की क्या विधि होती है? तब भगवान कृष्ण ने राजा बलि की कहानी सुनाना शुरू किया। राजा बलि एक बहुत शक्तिशाली असुर था और भगवान का परम भक्त था। वह यज्ञ और दान पुण्य करता था, लेकिन उसने अपने बल से इंद्रलोक और सभी देवताओं को हरा दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। भगवान कृष्ण ने आगे बताया, मैंने वामन रूप में राजा बलि के पास जाकर उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि को लगा कि यह बहुत छोटी सी चीज है और उन्होंने तुरंत मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना रूप बहुत विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरे पग रखने की कोई जगह नहीं बची, वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वे पाताल लोक चले गए। बलि की भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से एक मूर्ति पाताल में और दूसरी क्षीर सागर में स्थापित हुई। इसके अलावा कान्हा जी ने युधिष्ठिर को बताया कि इसी दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। जो लोग श्रद्धा से यह व्रत करते हैं और इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा के लिए प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।